हेलो क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप। आज हम मैथ करेंगे, मैथ सिंग पार्ट 5। अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा और मैं आपको भी एक्सरसाइज 3.4 समझाने वाली हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज 3.4 में हम करेंगे डिवीज़न। आपने ये डिवीज़न थर्ड में भी की है, 1 डिजिट की डिवीज़न दी है आपके पास। ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन तीनों 1 डिजिट के हैं। इसमें मैंने आपको कुछ करवाना नहीं है, ये आपको आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये है ई क्वेश्चन है 5565, यानी 5565 को 35 से डिवाइड करना है। लुक इट केयरफुली, ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि मैंने सॉल्व तो किया हुआ है लेकिन आपको समझाना ही है। वैसे ये क्वेश्चंस आप कॉपी में कर भी चुके हैं, बट आप समझिएगा कि अगर 35 की जगह 36 या 39 आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। आपको एक फार्मूला इसका समझ में आना चाहिए। देखिए, हम इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये सामने के 2 डिजिट्स देखते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइडर है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो 35 है। 35 में 2 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हम जो ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है, उसके भी 2 नंबर ले लेते हैं। तो इसके फर्स्ट 2 नंबर्स हैं हमारे पास 55। अब हमें ये देखना है कि 55 जो है वो 35 से स्मॉलर है या ग्रेटर है या इक्वल है। तो अब आप देख रहे हैं कि 35 जो है 55 से स्मॉलर है, और इतना ही स्मॉलर है कि अगर हम इसका ये वंजा पर इसको लें तो 35 ही इसके नीचे आ सकता है। अगर हम इसका डबल कर लें, इसको टूजा पर ले जाएं, इसका मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल जो होगा 70 होगा, और 70 इसके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 70 55 से फिर बड़ा हो जाएगा। और हमें मल्टीपल्स ही लेने हैं, 35 के मल्टीपल्स को ही हमें इनके नीचे रखना है। तो हमने इसलिए क्या किया कि 35 बन जा 35, और ये देखिए यहाँ फिर हमने वंजा लिख दिया है। ये साइड में जो है ये वंजा लिख दिया है हमने, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, इसको 55 में से 35 को माइनस किया है। तो माइनस करने पर हमारे पास आया 20 आने के बाद हमने क्या किया कि 55 से जो नेक्स्ट नंबर था 6 था, यानी कि जो आपका टेंस का नंबर है, उसको हम नीचे ले आए, ठीक है। अब हमारे पास बन गया 206। अब हमें ये देखना है कि 206 के नीचे हम क्या लाएं कि ये इसका सही मल्टीपल आ जाए और इससे बिगर भी ना हो, इससे ग्रेटर ना हो, 206 से बड़ा नंबर भी ना आए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 35 के मल्टीपल्स निकाले। अब मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको 35 का टेबल लिखना पड़ेगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखते रहोगे कि कौन सा नंबर इसके नीचे सही आ सकता है, इससे बड़ा भी ना हो और इससे इतना छोटा हो कि इसकी माइनस करने पर इस 35 से कम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपको आसान सा तरीका ये बताऊंगी कि हमें इसके लिए ना पीछे के 2 डिजिट छोड़ दो, और इसमें भी हम सिर्फ 3 को ले लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं। तो 3 का टेबल पढ़कर देखो, 3 बन जा 3, यहाँ हम 20 ले लेंगे, राइट, 20, और यहाँ 6, ये 20 ले लेंगे, हम 6 को छोड़ देते हैं। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब हम ऐसे तो इसके नीचे 6 या 18 भी आ सकता है, तो लेकिन ये हमारा सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली हमें आइडिया ही लेना है कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें। 2 से करना पड़ेगा, 3 से, 4 से नहीं। हमने देखा कि ये 6 से इसके नीचे 18 आता है, लेकिन हमारे पास 5 भी है। फिर 5 को अगर हम 6 से करेंगे तो 30 वो भी हो जाएगा, है ना। तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, 180 और 30 प्लस करेंगे तो 210 हो जाएगा। इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 175। ये 175 आ जाएगा, और यहाँ साइड में हमने लिख दिया 5, राइट। मुझे ये थोड़ा स्लाइड करके समझाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये करा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 206 में से 175 को माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर आपके पास बचेंगे 31 बचेगा। 6 में से 5 माइनस किया 1, और 0 में से 7 जाता नहीं तो वो 2 से बोरो करता है, और फिर माइनस करके 3 आ जाता है, 315। अब इसी फिर वही करेंगे हम कि 3 को लेंगे और 31 से हमें डिवाइड करना है। ऐसे तो 3 10 जा 30 होता है, तो 10 जा से तो कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो।
अगर 10 जा से डिवाइड होता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ऊपर से ही गलत चल रहा है, ठीक है। नहीं, हम इसको 9 से करेंगे। 3 9 जा 27 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ही लेना है, हमें कोई एग्जैक्ट नहीं पता चलता, लेकिन हमें अंदाज़ा पता चल जाता है कि कितने से मल्टीप्लाई करें। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27। यानी कि 27 इसके नीचे आ सकता था 31 के नीचे। तो फिर हमने 35 को 9 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर आया 315, जो एग्जैक्ट उसी नंबर के जितना था जितना कि हमें चाहिए था। तो ये पूरा पूरा इस पे हमने काट दिया और माइनस करने पर 0 बचा, और यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। ये जो 159 है ये वाला, ये क्वोशंट है, ठीक है। और नीचे हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये 0 बची है। और बस डिविडेंड हमारा 5565 है और डिवाइडर हमारा 35 है, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोलोगे, क्योंकि मैं आपको सारे सम्स तो नहीं समझाऊंगी, आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी, आपको डिवीज़न का मेथड बताऊंगी। करके हमने इसलिए दिए आपको ये क्वेश्चंस कि आप ये क्वेश्चंस कर लें और फिर आप अपनी रफ कॉपी में करके चेक कर सकें कि आपको, सपोज करो आप ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो, तो फिर आप कहाँ से चेक करोगे? आपके पेरेंट्स को भी सपोज करो कि नहीं आ रहा है, सबके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या किसी के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो क्या करोगे? आप इससे मैच करोगे कि जो आपने क्वेश्चन किया वो आपका ठीक है या नहीं है। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16,422, और ये क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन। एफ क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी हमें डिवाइड करना है 46 से। 46 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 46 से मतलब कि 2 डिजिट्स हैं। अब हमारे पास अगर हम ये डिविडेंड के 2 डिजिट्स लें तो हमारे पास तो सिर्फ भाई ये 1 और 6 ही रहता है। 1 6 तो 16 होता है, और वो 46 से बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। तो हमने क्या किया, फिर थर्ड डिजिट भी ले लिया। थर्ड डिजिट मिलने के बाद ये कितने बन गए? हंड्रेड्स का नंबर आ गया, 164। अब हमने देखना है कि 46 के टेबल पे इनकी 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। ऐसे तो 4 4 या 16 होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे ना, जो पहले 2 डिजिट है, तो वो पूरा पूरा कट रहा है 4 4 या 16, लेकिन उसके पीछे 4 है और यहाँ 46 के पास 6 है। तो अगर 6 का भी हम 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 उसका भी आ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 से भी करके देख सकते हो, क्योंकि करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ज़्यादा भी आता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। 46 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 138। फिर इसमें से 164 में से 138 माइनस करेंगे, यानी 14 में से 8 माइनस किया 2, सॉरी 14 में से 8 माइनस किया 6, और फिर इसके पास 5 रह गया, 6 के पास 5 में से 3 गया 2, ये 26 आ गया। और हमेशा ये भी श्योर करें कि ये जो घटाने के बाद जो नंबर आता है वो इस 46 से कम होना चाहिए। अगर ये 46 से ज़्यादा होता, दैट मीन कि आपका क्वेश्चन ऊपर से गलत ही चला है। तो उसके बाद अब सेकंड की 2 की बारी है। 2 आ गया नीचे, किसके पास? 26 के पास, तो अब ये बन गया 262, ठीक है। अब हम इसको 26 को देखेंगे 4 के टेबल पे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 24, 6 जा 20, 4 4 4 7 जा सॉरी 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, तो 28 तो बहुत बड़ा हो गया। 7 जा तो 6 जा पे हम करेंगे तो 4 6 जा 24, तो आप 4 जा पे और 6 जा पे और 5 जा पे मल्टीप्लाई करो तो 6 जा पे बड़ा नंबर आएगा, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 230 आएगा। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 230 आता है। फिर हम इसको माइनस करते हैं। 2 में से 0 माइनस किया 2, 6 में से 3 माइनस किया 3, ऊपर से फिर 2 लेकर आए नीचे, ये बना 322। अब फिर हम वही टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल हमें 32 तक पढ़ना है। ऐसे तो 4 8 जा 32 होता है, लेकिन जिस नंबर पे ये कट रहा है तो हमें उससे एक कम करके देखेंगे और उस नंबर पे भी कर सकते हैं, दोनों पे करके देखोगे। 8 जा पे बड़ा आएगा और 7 जा पर आपका पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 322 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कॉपी पे, ऐसी खाली चेपना नहीं है कि इधर से क्वेश्चन उठाया और कॉपी में कर लिया तो कुछ नहीं आएगा, आप जीरो रह जाओगे अगर आप
सिर्फ नकल मार कर करोगे। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है ना। अभी अगर हम स्कूल में होते तो ब्लैक बोर्ड पर करते, फिर आपसे ब्लैक बोर्ड पर करवाते। तो अभी हमारे पास क्या मेथड है कि मैं आपको बोल रही हूँ तो आप नोटबुक साथ लेकर बैठिए और मल्टीप्लाई करके देखिए। इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और फिर करके देखिए। अभी हमने ये 2 क्वेश्चन किए और हमारे 10 मिनट्स खर्च हो गया। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी का जो ये क्वेश्चन ऊपर सामने क्वेश्चंस के सामने लिखा है DIY, इसका मतलब डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, यानी ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और करके मेरे पास सेंड भी करने हैं। ऐसे नहीं है कि कर दिए और काम ख़त्म हो गया, नहीं करने हैं, फिर चेक भी करवाने हैं। ठीक है, बाई चांस अगर ट्यूशन पे जाते हो तो ट्यूशन वाले टीचर से चेक करवाओ, गलती है तो उसको इम्प्रूव करो, अगर गलती नहीं है ठीक है तो मेरे पास भी सेंड करो, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो थोड़ा बड़ा हो गया है ना। देखिए इसमें कितने डिजिट्स का वो डिविडेंड आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास ये आ गया 4,52,970। इसमें एक एक डिजिट जो है और बढ़ गया। ये पीछे वाले में हमारे पास 5 डिजिट्स थे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो एफ पार्ट था इसमें 5 डिजिट्स थे, और इसमें जो ये सेकंड क्वेश्चन का ई पार्ट है इसमें हमारे पास है 6 डिजिट्स। तो थोड़ी सी क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे थोड़ी सी भाग लंबी हो जाएगी, मतलब कि एक नंबर और हमें नीचे उतारना पड़ेगा और थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी मेथड वही रहेगा, वही हम इसके भी 2 अंक लेंगे, पहले 2 अंक लेंगे और चेक करेंगे कि क्या डिवाइडर से छोटा है या बड़ा। 27 इससे छोटा है 45 से, तो हम उसे ही लेंगे। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 तो इसके नीचे नहीं आएगा, इसलिए हम 1 जा पे ही इसे डिवाइड कर देते हैं। और माइनस करने पर आया 18, ऊपर से फिर लिया 2 और ये बन गया 182, और फिर हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो वैसे तो 9 जा पे जाना चाहिए, लेकिन 2 के पास सिर्फ 2 नहीं है, 0 नहीं है, पीछे 7 भी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 जा से 27 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 162। ठीक है, आप इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करके देखो। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया था 189। ये देखिए 189, तो अगर हम 182 के नीचे 189 लिखते तो क्या क्वेश्चन ठीक होता? बोलो, नहीं होता, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी नंबर के नीचे बड़ा नंबर नहीं लिखना है। अगर हम बड़ा नंबर लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा और हमारी माइनस भी नहीं होगी, अब फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा सारा, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और आपके पास आंसर भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 162 और माइनस करने पे आया 20। फिर हमने ऊपर से 2 के बाद 9 की बारी आ गई, तो हमने 9 को नीचे उतार दिया, नीचे ये बना 209, और फिर ये 7 से डिवाइड हुआ, 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया 189, और फिर 189 इसके नीचे रखा तो माइनस करने पे आया 20। फिर इसके टर्न आ गई 7 की, फिर 7 नीचे आ गया तो फिर भी अब उतने पे ही कट रहा है, कितने पे? 7 जा पे ही कट रहा है, 189 ही से ही ये डिवाइड हो पा रहा है, 8 जा से नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 जा से बड़ा आ जाएगा। तो फिर हमने माइनस किया, माइनस करने पे आया हमारे पास 18, और 18 के साथ में हमने उतार दिया फिर 0। अब लास्ट वन डिजिट रह गया था 0, तो ये बन गया 180, और 180 को फिर हमने 6 से ही क्या किया, 6 से डिवाइड किया, और 6 जा 27, 6 जा कितना होता है ये किया था हमने सेकंड स्टेप में 162, तो इसके नीचे हमने 162 लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ इसको और मैं जूम भी नहीं कर सकती हूँ, इतना ही होगा। तो यहाँ पे 162 लिखा है और माइनस करने पर फिर ये 18 आया है। ये जो 18 है ये रिमाइंडर है, ये जो 16,776 है ये क्वोशंट है, और ये जो 27 है ये डिवाइडर है, और ये जो बीच में बैठा है जिसने हमें बहुत सारा काम करने को दिया था ये है डिविडेंड। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का ई पार्ट भी कर लिया। और अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें 17 से ही डिवाइड किया हुआ है, और 17 का टेबल तो आप लोगों को लर्न भी है,
तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 जा पे गया, 51 आ गया, माइनस करने पे 16, फिर 9 को नीचे लेके आए, फिर 17 9 जा 153 आ गया, माइनस करने पे 16 आया, फिर 8 की टर्न आ गई 168 हुआ, फिर 9 जा पर चला गया 153 आ गया, फिर इसको माइनस किया तो 15 बचा, फिर हम 6 को नीचे ले आए और फिर 9 जा पर ये 153 और फिर माइनस करने पे ओनली 3 बचा और फिर लास्ट में हमारे पास 4 हम ऊपर से लेकर आए तो 34 बना और 17 2 जा 34 होता है। तो इस तरह से आपने ये जो है 3.4 किया है। ओके, ये अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, ये डी क्वेश्चन है, डी है ये फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट है। यस, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब एक चीज़ और चेंज हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अंदर वाले तो नंबर्स वही हमें 5 दे दिए हैं, लेकिन बाहर का जो डिवाइडर था वो हंड्रेड्स में दे दिया है। पहले टेंस में था, जैसे 27 था, 45 था, इस तरह के थे, है ना। और अब इसमें क्या कर दिया, 123 दे दिया, यानी कि आपको थोड़ा बड़ा टेबल पढ़ना है इसमें, लेकिन मेथड वही रखोगे आप। इसमें भी आप 12 का टेबल पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि 123 का टेबल तो आपको नहीं आता है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें 12 का टेबल पढ़ना है और हमें इसमें अंदर वाले नंबर में से 3 डिजिट्स लेने हैं, जैसे 872 लेंगे और फिर 123 में से फिर हम 872 में से 2 को छोड़ देंगे, 87 को देखेंगे और इधर से बाहर से 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 84। तो 7 जा देखो 84 इसके नीचे आ सकता था, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो 96 तो 87 के नीचे नहीं आ सकता। फिर क्या किया हमने, 123 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो मल्टीप्लाई करने पे आया 861 और माइनस करने पे आया 11। तो उसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद 1 की टर्न थी, 1 को ऊपर से नीचे लेकर आए तो ये बना 111। 111 123 से कट ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो फिर भी छोटा था, ऊपर से आ गया था फिर भी छोटा है। तो ना जाने की जीरो लगाएंगे कहाँ, यहाँ 7 के पास में, राइट। तो यहाँ जीरो लगा दिया। अब क्या करें, क्या सवाल ख़त्म हो गया है? नहीं, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 1 के बाद 2 की भी बारी है, वो भी तो ऊपर बैठा, उसे नीचे लेकर आना है। तो ये बना हमारे पास 1112, राइट। फिर अभी हम क्या करेंगे, अब हम कितने डिजिट्स का टेबल पढ़ेंगे, उधर से हम 12 का टेबल पढ़ेंगे और इधर से हम 111 को समझ के चलेंगे कि अब इसके नीचे क्या होगा, 12 9 जा 100, 12 9 जा 108, तो 111 के नीचे 108 आ सकता है। तो हमने क्या किया, 123 को 9 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 1107। तो 1107 इसके नीचे आ सकता था, क्योंकि 1112 बड़ा होता है, तो फिर इसके नीचे हमने ये लिख दिया और फिर माइनस करने पे आया हमारा 5 और ये 5 आ गया रिमाइंडर और 709 हो गया क्वोशेंट। ठीक है, ये तो 3 डिजिट वाला भी आपको डिवीज़न अभी मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया है या नहीं आया, या आपको मेरे से मैसेज करके बताना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही फिर मैं कुछ नया स्टेप उठाऊंगी। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एफ क्वेश्चन है, इसी का ही डी क्वेश्चन का एफ है। इसमें देखो हमारे पास अंदर वाले डिजिट्स भी हैं जो 6 डिजिट्स हो गए हैं और बाहर भी 3 डिजिट्स हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसमें वैसे ही पहले वाले सम की तरह ही हमें लेना है, अंदर के 3 डिजिट्स लेंगे 898 और बाहर के हैं 358। तो 358 को हम टेबल पढ़ के देखेंगे, 3 का और 8 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल 8 के लिए पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 8 के नीचे 6 आ सकता है। तो 358 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 716। फिर हम इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 182 और फिर ऊपर से लेकर आए 4, ठीक है, ये बन गया 1824। अब हम 18 के लिए टेबल पढ़ेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 358 में 3 है
और 18 के लिए पढ़ेंगे। उसके भी पीछे के 2 डिजिट्स छोड़ दिए और इसके भी 2 डिजिट्स छोड़ दिए। 3 6 जा 18। अब 3 6 जा 18 आता है, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन उसके पास 58 भी है, क्योंकि 58 भी तो मल्टीप्लाई होएगा। तो इसलिए हमने इसको 5 जैसे मल्टीप्लाई करके देखा है। 5 जैसे मल्टीप्लाई किया तो आया 1790। मैंने 6 से भी मल्टीप्लाई किया था, आप भी मल्टीप्लाई करके देखो, वो ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हमने वो इसके नीचे नहीं लिखा। हमने लिखा 5 ज़ा 1790 और ऊपर हमने लिख दिया 5 ज़ा, राइट। अभी आप माइनस कर लीजिएगा। माइनस करने पे आया ये 34 के बाद अभी हमारा ऊपर से 4 तक हो चुका था, हम अब ऊपर जा रहे हैं तो 2 को हम नीचे लेकर आएंगे। ये बना 342। तो ये देखिए कि 342 को के नीचे क्या हम 358 लिख सकते हैं? नो नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि 358 जो है वो 342 से ग्रेटर है, बड़ा है, वो इसके नीचे नहीं आ सकता। क्या आएगा इसके नीचे? तो स्मॉलर आएगा। 342 से स्मॉलर लाना है, लेकिन 342 के नीचे स्मॉलर कहाँ से लाएंगे? हम आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास नंबर ही 358 है। तो अब क्या करेंगे? ये नहीं कटा तो इसके ना जाने की 0। ये जो हमने 2 ऊपर से हम लेकर आए थे, इसके नीचे लाने के बावजूद भी हमारा नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो हम ना जाने की 0 लगा देंगे, राइट। इसके बाद अब टर्न है 0 की, फिर 0 हमने यहाँ इसके बराबर में रख दी। अब 358 का फिर वही हम करेंगे, 3 का टेबल 34 के लिए पढ़ेंगे, और ये जाएगा बेटा 9 जा पे, तो 9 जा से मल्टीप्लाई करने पे आया 3222। तो इस तरह से हमने ये इसके नीचे रख दिया, और नीचे रखने के बाद इनको माइनस किया, तो माइनस करने पर आया 198। और ये सम भी आपका हो गया, है ना। अब नेक्स्ट सम जो है वो बहुत आसान है, ये तो आपको करने में मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि इसमें टेबल तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। 101, 102 जा 200, 103 जा 300, है ना। बहुत सिंपल। 109 जा 900, ये तो टेबल भी आपको आते हैं। फिर भी हमने आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। सी क्वेश्चन है, इसमें 34,274 को 100 से डिवाइड किया है। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 342 के नीचे 300 लिख दिया, माइनस करने पे 42 बच गया। फिर 7 को नीचे ले आए, फिर 104 जा 400 हो गया, फिर माइनस किया 27 आ गया, फिर ऊपर से 1 उतार लिया, फिर 102 जा 200 आ गया, और रिमाइंडर 71 आ गया। इट इज़ सो सिंपल। और जो मैंने क्वेश्चंस इसमें नहीं करके दिए हैं, आप देख रहे हैं ना, हमने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, जो नहीं किए हैं वो आपको खुद करने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको 3.4 अच्छे से आ गई है, और बस ये अच्छे से आनी ही चाहिए थी आपको। ओके, हैव ए नाइस डे। बाकी के आपको थर्ड क्वेश्चन फिर खुद करना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ये उसी तरह से ही है, 3 डिजिट्स की का ही डिवाइडर है इसमें, और अंदर वाले जो हैं हमारे पास वो 7 डिजिट्स है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे ही करना है। 369 को 369 से डिवाइड करना है। देखिए ये 1 पर चला गया, और 1 पे जाने के बाद इसमें माइनस करने पर 64 बचा। उसके बाद फिर 8 को हम साइड में ले आए, फिर 648 बना, तब भी इसके नीचे 639 ही आ सकता था, तो 1 पर चला गया। उसके बाद फिर 9 इसका रिमाइंडर आ गया, और फिर 4 ऊपर से लेकर आए, तो 4 ऊपर से लाने के बाद हमारे पास सिर्फ 94 बना, और वो 639 पर डिवाइड नहीं हो सकता था, इसलिए ना जाने की यहाँ ये 0 आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर हम नीचे हमने कैरी कर लिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2, राइट। ये बना 942। 942 के नीचे भी फिर 1 पर ही जा सकता था, क्योंकि आप करके देख लीजिए, 6 को अगर हम 2 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, और 9 के नीचे 12 कभी नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए 1 पर ही जा रहा है। तो 12 में से 9 3, और 3 में से 3 0, और 9 में से 6 3, राइट। फिर उसके बाद 1 नीचे लेकर आए, तो ये बना 3031,
और फिर 639 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 की टेबल आप करके देख लीजिए, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 4 जा या 5 जा पर। तो आपको करके देख के पता चलेगा कि ये 4 जा पर ही जाएगा, 5 जा पर बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये आया 2556, और माइनस करने पर रिमाइंडर बचा 475। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन और यहाँ पर किया हुआ है, ये 789 से डिवाइड किया है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको समझने हैं, राइट। ओके, हैव अ नाइस डे, लव यू। नेक्स्ट वीडियो की वेट करिएगा।